अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एलएलबी पार्ट वन इंग्लिश वन इंग्लिश वन इसको इसलिए कहा गया है कि एलएलबी पार्ट टू के अंदर भी आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इसलिए इंग्लिश वन का क्वेश्चन जो है सीवी, लेटर और मेमो, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। आपसे वो सीवी पूछ सकता है, लेटर पूछ सकता है या मेमो पूछेगा। 20 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है। तो आज हम सीवी को डिस्कस करेंगे कि सीवी आपने अगर पेपर में आ जाए तो वो किस तरह लिखनी है। आपके 20 नंबर का ये क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किस तरह करना है। तो इसको अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है। अपना फ़र्ज़ी नाम जो आप वो लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं या कोई भी नेम आप लिख सकते हैं। देन आपने एड्रेस पे आना है। एड्रेस के बाद आपने सेल नंबर भी आपने फ़र्ज़ी लिखना है। उसके बाद आपने ईमेल की तरफ आना है। ये मेल भी आपने फ़र्ज़ी ईमेल लिखना है, अपना आप नहीं लिखेंगे। देन आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट आपका सेम एज इट जैसा मैंने लिखा हुआ है, आप यही ऑब्जेक्ट जो है वो लिख सकते हैं। सीवी आपसे वो कोई भी पूछे, आप अपना ऑब्जेक्ट यही लिखेंगे। देन आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन की तरफ आना है कि इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो फादर नेम, फादर आईडी, रेजिडेंस, मार्टल स्टेटस, यहाँ आपने अनमैरिड या मैरिड शो करवाना है। नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी होगी और डोमिसाइल आपने पंजाब लिखना है। देन एकेडमिक इंफॉर्मेशन है, आपकी तलीमी जो इंफॉर्मेशन है वो आपने बतानी है। ये आपने चार जो हैं वो कॉलम्स बना लेने हैं। डिग्री आपकी यहाँ होगी, यहाँ ईयर साल कौन सा है, फिर यूनिवर्सिटी या बोर्ड कौन सा है और आपके मार्क्स यानी डिवीजन्स कौन सी है। आपने अपनी लास्ट डिग्री से इसको स्टार्ट करना है। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 2022 में आपका एफए है और 2020 में यहाँ आपका जो वो होगा मैट्रिक, ठीक है। वो आपने अपना बोर्ड इधर लिखना है और फिर आपने इधर डिवीजन लिखनी है। आपने अपनी लास्ट डिग्री से पीछे की तरफ जो है वो जाना है। देन आपकी हॉबीज़ आ जाएंगी कि हॉबीज़ क्या हैं। रीडिंग, पेंटिंग और रिलेटिंग टू क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपको आता है कि बैंक में अप्लाई करें, सीवी लिखना है, तो आपने इसमें यहाँ पे अपनी हॉबीज़ शो करवानी है। स्टैम्प कलेक्टिंग या कॉइन कलेक्टिंग या करेंसी कलेक्टिंग, यानी बैंक से रिलेटेड कोई आपकी होनी चाहिए। देन एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो एक्सपीरियंस भी आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही करना है। जैसे कि बैंक में अगर पूछा जा रहा है तो आपने यहाँ बताना है कि मैं बैंक में एज ए कैशियर या मैनेजर या जो भी यहाँ जॉब 2 साल कर चुका हूँ। अगर किसी फैक्ट्री में है तो वो एक्सपीरियंस शो करना है। अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी है तो आपने यहाँ टीचिंग का एक्सपीरियंस शो करवाना है। स्किल लैब में कौन कौन सी हैं ये सेम एज इट आप लिख सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी है और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन लैंग्वेज उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश। और रेफरेंस जो आपका है वो आपका रेफरेंस ऑन डिमांड। सिर्फ आपने ये रेफरेंस इसी तरह ही लिखना है। आपका रेफरेंस ऑन डिमांड जो है वो ये होगा। आपने और रेफरेंस के अंदर कोई तब्दीली नहीं करनी, जस्ट रेफरेंस ऑन डिमांड लिखेंगे। तो ये आपकी एक सीवी जो है वो फुल फ्लैज तैयार हो जाएगी। इस सीवी के जो 20 मार्क्स हैं आपके पेपर्स के अंदर, आपका जो इंग्लिश का पेपर इसमें 20 नंबर का ये क्वेश्चन कंपलसरी है। सीवी आ सकती है।